राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भाई बहन से हमारे वीडियो में स्वागत है। और मैं सारे वीडियो वाले भाई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं आप लोगों के शरण में आई हुई हूँ। मीडिया वाले भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। और हमारी सास हैं, हमारे सास ससुर देवर जेठान, ये लोग हमारे घर नहीं बसने दे रहे हैं। और हमारे हस्बैंड है, इनका नाजायज़ संबंध इनके सगी भाइयों के साथ है। और जो इनके छोटे भाई हैं जिनके पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध है, वो भी जानते हैं, वो भी खुलेआम करवाते हैं। और हमारे बच्चे नहीं हैं, और ना तो उनकी पहली बीवी के बच्चे थे। और ये लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे तो वो रख के क्या करेंगे। और मतलब बहुत सारे ये लोग इल्ज़ाम लगाती हैं। और हमारी सास जो है वो कहती हैं कि तू चली जा, और तू रह करके क्या करेगी जब बच्चे नहीं होंगे। तो हम बोले नहीं बच्चे होंगे, बहुत सारे दुनिया में बच्चे जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग नहीं रहते हैं। फिर भी हम अपने हस्बैंड से मैं बात की, तो हमारे हस्बैंड जिस तरह से हमें बात की, मैं बोली कि साइंस इतना तरक्की कर चुका है, और साइंस की हम लोग डॉक्टर की से राय बात लेंगे, और इस तरह से कुछ तो डॉक्टर सलाह देंगे। लेकिन हमारे हस्बैंड मान गए थे, और हमारी सास नहीं मानी, कह रही हैं कि पैसा पेड़ पे उगता है, कि जिस तरह से कहेगी उसी तरह से पैसे बर्बाद होगा। और नए बच्चे हो रहे हैं तो गुड़िया के मतलब जो जिसके साथ रहते हैं उसकी एक बेटी है एक बेटा है, उनको लेकर के रहिए। तो मैं तब भी नहीं मना की कि आप मत रहिए। और मैं सारी बातें जानने के बाद हमारी सासू ही सारी बात बताई हैं कि अपने सगे भाइयों के साथ नाजायज़ संबंध रखे हैं। फिर भी मैं सारी बातें जानने के बाद भी मैं उनको नहीं कुछ बोली कि चलिए जाने दीजिए। जब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से कि मतलब हम लोग डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, देखेंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं। और मेरी सास भी ये कहती थी कि नहीं बच्चे होंगी तो गुड़िया के जैसे उनके भाई हैं, गुड़िया हैं, और गुड़िया की माँ के साथ रहते हैं तो उन्हीं के परिवार को देखभाल करेंगे। मैं बोली चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भगवान क्या पता। और मैं इलाज करवाऊंगी, जिस तरह से हो सकेगा मैं तो इलाज करवाऊंगी। ये लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए। तो हमारे हस्बैंड सारी बातें मेरी जो मैं बोली थी वो मान गए थे। उसके बाद हमारी सास उनको इस तरह से भड़का दी कि वो अब इलाज ही कराने के लिए नहीं तैयार हैं। और ना तो हमारे जो हस्बैंड थे वो तो हस्बैंड जाने के लिए तैयार होते हैं, और नहीं जाने देती हैं, ये लोग इलाज के लिए नहीं जाने देती हैं। और क्यों नहीं जाने देती हैं पता नहीं, क्या बात है क्या नहीं है। यहाँ तक मैं बोली कि चलिए ठीक है, वो मैं आपके पास, वो बोले हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, कमाते हैं दुबई, लेकिन उनके पास 1 रुपये के, मुझे भी मारे थे 1 रुपये की दवा भी नहीं दिए थे। और ना तो 1 रुपये दिए थे कि अच्छा ले किसी और से मंगा ले, नहीं कि 1 भी रुपये की दवा नहीं दिए थे। और बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तेरे पास पैसा हो तो चल इलाज करा दे। मैं उस पर भी तैयार हो गई थी। चलिए मैं जितने भी पैसे रखी हूँ, मैं पहले एक बार चलिए तो डॉक्टर के पास क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारे हस्बैंड तैयार भी हो गए थे, और हम भी तैयार हो गए थे। हम आकर के दरवाजे पर खड़े थे, और हमारे हस्बैंड गाड़ी लेने गए थे। तो हमारे जो देवर हैं जिनकी पत्नी के साथ इनका नाजायज़ संबंध है, वो चाबी नहीं दिए, और हमारी सास भी नहीं जाने दी। और मैं सारी बातें दोनों लोगों की बातें मैं सुन रही थी, और अपनी सास की बातें सुनी भी, और अपने देवर की भी बातें सुनी। तो हमारे हस्बैंड चले आए, चाबी नहीं पाए। तो मैं बोली ठीक है आप चलेंगे तो अभी हम गाड़ी को इंतजाम करवाते हैं। अभी मैं अपने रिलेशन से गाड़ी मंगवाती हूँ, करीब में एक रिलेशन है, तो वहाँ से मैं गाड़ी मंगवाऊंगी। तो जब इनको ये पता चला कि अभी गाड़ी मंगवाएगी, फिर मतलब विनय कुमार को ये पता चला कि गाड़ी मिल जाएगा, अभी लेकर के चली जाएगी इलाज करने के लिए। तो वो लोग बोले कि ठीक है ले जा करके और इसको घुमा कर लेके चले आना। मैं जिद एकदम कर ली कि मुझे दवा के लिए जाना है, आपको भी चेकअप करवाना है, मुझे भी चेकअप करवाना है, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद हमारे हस्बैंड हमको लेकर के गए। और कहाँ लेकर के गए, एक समय माई का मंदिर है, समय स्थान है, मंदिर माता जी का है, वहाँ पर लेकर के गए। वहीं से लेकर के हमको वापस चले आए। तो मैं बोली कि डॉक्टर के पास जाना है तो ये तो मंदिर है। तो बोले कि हाँ मंदिर होकर के चलेंगे हम लोग। तो मंदिर होकर के चलिए ठीक है, मंदिर होकर के चलें, अच्छी बात है। तो मंदिर होकर के हम लोग फिर वापस से चले आए। हम बोले कि क्यों वापस चल जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं बोली कि आपसे मैं बोली थी कि मैं पैसे की इंतजाम कर रही हूँ, पैसे लेकर के चल रही हूँ, तो पैसे वाली कौन सी दिक्कत है। नहीं एडवांस पैसे मेरे पास, जो जेवर है जेवर बेच कर के इलाज करवाऊँगी।
फिर भी उनको तो उनकी माँ की और भैया भाई की बातें दिमाग में चल रही थी। और ये भी कुछ गलत काम कर रहे हैं कि कुछ छुपा रहे हैं हमसे, ये नहीं बता रहे हैं क्यों क्या छुपा रहे हैं। और पहले जैसे इस बार भी नहीं रहते थे, बात छुपा रहे हैं। और जिस तरह से कोई भी पागल भी होगा तो भी इस तरह से नहीं करेगा, दूसरे के हिसाब से चलेगा। और ये और कई कितनी बार पंचायत भी हो चुकी है, पंचायत में कहते हैं हम रखेंगे नहीं, तो ये रखने की बात ये नहीं कहती, इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर रखेंगे नहीं रखेंगे तो ये लोग केस भी कर सकते हैं। तो वैसे भी तो केस तो होना ही है। आप लोग क्या बचोगे जब आप लोग इस तरह से गंदगी करते हो। जब अपने भैया के साथ आप खुश थे तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। उस रंडी को भी कह रही हूँ जो हरिंद्रा की बहन है, नोबल उसकी मायका है, हरिंद्रा की बहन। ये तो उसकी बेस्याएँ 4 बहन है, 4 की 4 बेस्याएँ बहन है। और चारों बेस्याएँ बहन को भी बोल रही हूँ कि तुम लोग इस तरह से बचोगी नहीं। अब मैं तुम्हें भी और तुम्हारे भाइयों को भी एक भी रत्र नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम लोगों को बेस्या हो, तुम लोग बेस्याबीती करके कि जी खा रही हो। माँ बाप तो पैदा करते करके मर गए, वो लोग तो अपनी कर्म क्या बनाए थे क्या बिगाड़े थे वो लोग जाने। और इसी तरह से तुम लोगों को एकदम छेड़िया क्या मैं बोलूँ तुम लोगों को। लेकिन तो तुझे तो हरिंद्रा बहन तुके छोड़ब नाही। अब बिना ते धंधा जौन करावत हो अपने बहन मेहरारू से ओके तो हम खुद उठी करब, इस तरह से करब कि उनके मुँह दिखावे लगे ना छोड़ब। बहुत ही तुम लोग हमें परेशान किए हो। चल जाने दे, मैं बोली यहाँ तलक बोली कि चल जाने दे, जो घर की बात है घर के मेटर नहीं रहने दे। मेरी सास भी जो गंदी काम करवा रही है ना, उसको इसकी भी जो रिलेशन की ससुर के साथ था वो भी नहीं छोड़ूंगी। और ये भी नहीं छोड़ूंगी। और 9 बच्चों की अभी बबुआ जिंदे हैं, हमारे ससुर जिंदा है ना, और बबुआ जिंदा है उनके भी। और मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं कुछ किसी तरह से सारे 9 बच्चों के डिलीवरी टेस्ट करवाऊँगी। अभी हमारे ससुर जिंदा है ना, 9 बच्चों के डिलीवरी टेस्ट करवाऊँगी। और तुम लोगों को तो इस तरह से मैं मारूंगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। क्या समझते हैं तुम लोग, लड़की लोगों को मजाक समझ रखी हो। तुम्हारी माँ बेस्या है, तुम्हारे भाई बेस्या है, तो सभी लोग बेस्या हैं। हाँ, तो प्लीज़ भैया लोग, मीडिया वाले भैया लोग उसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके तहाँ तक शेयर कीजिए। जो हमारे दौरान है उसका मायका उनवल है, उसका 2 भाई हैं, 4 बहन है। माँ बाप तो HIV से मर गए हैं। और 2 भाई 2 बहन 4 बहनें हैं। और उसके छोटे भाई का नाम हरिंदर है और बड़े भाई का साहू लोग कहते हैं। उसका जो ओरिजिनल नाम है नहीं पता है, लेकिन तो ये और उसका छोटा भाई जो है हरिंदर, वो कपड़े का दुकान खोल रखा है। तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। जो भाई इतना गंदा काम करता है, अपनी बहन की बेइज्जती करके रोटी खाता है, तो वो क्या रहेगा सुखी, उसको भी नहीं छोड़ूंगी।